Hello everyone, dear students of class 10th. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, आप सभी को पता है कि अब की बार सीबीएसई ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आपकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें चेंजेस किए हैं और आप अब की बार आपके 2 बार 2 टाइम्स एग्ज़ाम होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। और उसी के रिलेटेड सीबीएसई हैज़ रिलीज्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म 1। और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा 184। जो टोटल टाइमिंग रहेगी वो 90 मिनट्स मिलेंगी आपको एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करने के लिए। और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40 रहेंगे और 10 मार्क्स आपके इंटरनल रहेंगे। आपने पहले ये चीज़ें सीख चुके हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं, उन जनरल इंस्ट्रक्शंस को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास यू हैव 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट है रीडिंग, सेकंड राइटिंग एंड ग्रामर, थर्ड है लिटरेचर। सेक्शन ए इज़ फॉर रीडिंग, बी इज़ फॉर राइटिंग एंड ग्रामर, सी इज़ फॉर लिटरेचर। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। सो यहाँ पर सीबीएसई ने शायद एक मिस्टेक भी की है। जो अगर आप देखते हैं रीडिंग सेक्शन में 18 क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट 14 करने हैं। ग्रामर राइटिंग सेक्शन में 12 क्वेश्चन, अटेम्प्ट 10 करने हैं। लिटरेचर सेक्शन में 30 क्वेश्चन से आपको अटेम्प्ट 26 करने हैं। सो हम अगर इनको सबको ऐड करेंगे तो ये 50 मार्क्स के बन जाएंगे और क्वेश्चन इसमें 60 होंगे। जबकि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है एमसीक्यू टाइप रहेगा, ये वो 40 मार्क्स का रहेगा। सो यहाँ पर ये थोड़ी सी आप जो मिस्टेक है उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हमने पैटर्न पहले देखा था उसमें रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स का था, राइटिंग और ग्रामर 10 की ही थी, लेकिन जो लिटरेचर था वो भी 20 मार्क्स का था। तो यहाँ पर ये 40 मार्क्स कैसे बनता है, तो आप इसी पर ध्यान ना दें और अपने एग्ज़ाम पैटर्न से आप रूबरू हों। जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो कम्प्लीटली एमसीक्यू टाइप रहेगा, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगी। आपको हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसको आपको उन ऑप्शन से आपको टिक करना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग अब की बार ये सैम्पल पेपर सीबीएसई ने दिया है और बहुत ही आपकी ये हेल्प भी आपके टर्म 1 एग्ज़ाम में करेगा। तो सबसे पहले रीडिंग सेक्शन देखते हैं। रीडिंग सेक्शन में जो पैसेज आप पढ़ते हैं, जैसा कि आप पहले भी करते आ रहे हैं, वो एज इट इज़ है। आपको 2 पैसेज दे रखे हैं। फर्स्ट पैसेज नेचर इज़ आवर मदर, और फर्स्ट टीचर के ऊपर है। तो आप इसे पढ़ें और मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर्स बताऊंगा। आपको देर आर 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर एट्थ का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आंसर है डी एंड क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर है बी। तो आप एक बार इसको अटेम्प्ट करें और फिर अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा रीडिंग में वो भी पैसेज ही रहेगा, और ये एक फैक्चुअल फैक्ट्स से रिलेटेड पैसेज है। जो फर्स्ट था वो डिस्क्रिप्टिव पैसेज हम उसको बोलते हैं, सेकंड ये फैक्चुअल पैसेज रहेगा जिसमें आपको फैक्ट्स वगैरह बता रखे हैं, और ये बेस्ड है पब्लिक एसोसिएशन और फिल्म्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर ये बेस्ड है। तो आप इसे पढ़ें और इसके भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, पैसेज नंबर सेकंड। क्वेश्चन 11 का आंसर है डी, क्वेश्चन 12 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सी। तो आप इन्हें अटेम्प्ट करें। इसके बाद वी हैव ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन। फर्स्ट वी हैव ग्रामर, वी हैव 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ
वी नीड टू अटेम्प्ट एनी 5। आपको 6 क्वेश्चंस में से 5 अटेम्प्ट करने हैं। आपने ग्रामर का पोर्शन पढ़ाई है, आपके पास टेंसेज हैं, आपके पास मॉडल्स आपको करने हैं, देन आपको डेटरमिनर्स भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, देन आपके पास नरेशंस भी रहने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये आपके सिलेबस में हैं। तो अब मैं इनके डायरेक्ट आपको आंसर्स बता रहा हूँ, आप एक बार इसको अटेम्प्ट, आप पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है डी। और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी डी है। तो यहाँ पर हमारा ग्रामर का पोर्शन ख़त्म होता है। अब आता है राइटिंग का पोर्शन। अभी सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें सीख चुके थे, लेकिन राइटिंग का पोर्शन के एमसीक्यू आपने शायद ही किए होंगे। आपने ग्रामर भी अटैम्प्ट किया, पैसेज भी अटैम्प्ट किया, लिटरेचर में भी आपने एमसीक्यू क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन राइटिंग सेक्शन बड़ा ही आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है। आप सभी को पता है लेटर टू एडिटर, लेटर फॉर कंप्लेंट्स, ऑफिशियल एंड बिजनेस, ये आपके पोर्शन में, सब्जेक्ट के पोर्शन में, सिलेबस में है। तो देखते हैं इसको, मैं आपको डिटेल में कंप्लीटली समझाता हूँ। आपको क्या करना है, आपको 6 क्वेश्चंस दे रखे लेटर के ऊपर, उसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, मीन्स 5 मार्क्स का ये लेटर रहने वाला है, जैसा कि हमने सिलेबस में भी पढ़ा था। पढ़ते हैं। यू आर देबाश्री, अ रेजिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी, असम। यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स द डिफिकल्टी फेस्ड बाय डिफरेंटली एबल्ड पीपल एट टूरिस्ट प्लेस। आप देबश्री हैं, सिलीगुड़ी असम के रेजिडेंट हैं। आपको एडिटर नेशनल डेली, जो भी डेली कोई न्यूज़पेपर छपता है, उसको आपको लेटर लिखना है और ये आपको उनका ध्यान, अटेंशन खींचना है किसकी तरफ, जो डिफ़िकल्टी, जो मुश्किलें डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांग लोग टूरिस्ट प्लेस पर फेस करते हैं, तो उसी के रिलेटेड ये है। लेकिन यहाँ पर आपको यू डोंट हैव टू राइट, आपको राइट नहीं करना है, लिखना नहीं है। आपके पास क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस हैं और आपको उनमें से ही सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपको लेटर लिखना ही नहीं आता है तो मैं डेफिनेटली ये श्योर हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन विद रेलिवेंट एस्पेक्ट दैट देबश्री शुड सेलेक्ट फॉर दिस लेटर। आपको वो रेलिवेंट एस्पेक्ट इसमें चूज कर रहे हैं जो देबश्री अगर लेटर लिखेंगी तो उसमें क्या क्या वो डालती। न्यूज़पेपर नेम बिल्कुल डालती। अटैच्ड प्रूफ ऑफ न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन जो बिल वगैरह वो क्यों डालती हो, नहीं डालती। देबश्री एड्रेस बिल्कुल डालती। सेंडर्स एड्रेस फर्स्ट ही हमारा जो स्टेप रहता है 7 स्टेप्स टू राइट अ लेटर, उसमें फर्स्ट स्टेप है। फॉर्मल टोन भी बिल्कुल रहेगी बिकॉज इट इज़ अ फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ लेटर रेसिप्ट, लेटर की जो प्राप्त करने की जो डेट है, लेटर की रिसिप्ट है, वो बिल्कुल नहीं होगा। सो ऑप्शन 1, 3 और 4 जिसमें है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर। सो आप सब्जेक्ट डालते हैं, सब्जेक्ट डालते हैं ना, बिल्कुल डालते हैं। तो आपको इस लेटर को देख के इस सब्जेक्ट आपको ऑप्शंस में से चूज करना है। फर्स्ट है ड्रॉइंग अटेंशन टू अ डिफरेंटली एबल्ड पीपल। द डिफरेंटली एबल्ड, नेग्लेक्टेड और मिसअंडरस्टूड टूरिस्ट प्लेस आर एन इनकन्वीनियंस टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल। इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय डिफरेंटली एबल्ड पीपल एट टूरिस्ट प्लेस। मैं आपको जब लेटर कराता भी हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि आपको किस में से करना है। आपको जो क्वेश्चन जो हमें दे रखा है लेटर का, तो उसमें ये बिल्कुल क्लियरली दे रखा है कि क्या प्रॉब्लम है और हम एग्जैक्टली प्रॉब्लम ही सब्जेक्ट में शो करते हैं। सो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑप्शन शुड देबश्री सेलेक्ट टू एलोबरेट ऑन द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड। जो डिफरेंटली एबल्ड, जो दिव्यांग लोग और डिफिकल्टी जो फेस करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन वो एलोबरेट करने के लिए, उसको समझाने के लिए इस लेटर में ज़रूर डालेगी। सो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। अब्सेंस ऑफ रैम्प फॉर व्हील चेयर्स, अनक्लीन टॉयलेट, हाई टिकट प्राइसेस। ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं फर्स्ट और सेकंड, लेकिन हाई टिकट प्राइसेस ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। अनसुटेबल विजिटिंग टाइम, टूरिस्ट गाइड अनट्रेन्ड इन साइन लैंग्वेज, लैक ऑफ ब्रेली लिपि, स्क्रिप्ट टूरिस्ट प्लेसेस। अनसुटेबल
विजिटिंग टाइम्स ये बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, और ए भी इनकरेक्ट है। एब्सेंस ऑफ रैंप फॉर व्हील चेयर, रैंप जो होते हैं ना, सीढ़ियाँ जैसी होती है व्हील चेयर के लिए, वो बिल्कुल ये चाहिएगा। टूरिस्ट गाइड अनट्रेंड इन साइन लैंग्वेज, टूरिस्ट गाइड चाहिएंगे अनट्रेंड इन साइन लैंग्वेज, क्योंकि अनट्रेंड रहते हैं ना साइन लैंग्वेज में लोग। और लैक ऑफ ब्रेली स्क्रिप्ट टूरिस्ट पैम्पलेट, जो पैम्पलेट जो पोस्टर छपे होते हैं उनको हम पैम्पलेट्स बोलते हैं, ब्रेली स्क्रिप्ट की वो भी मिसिंग रहती है। तो ये तीनों ही देबाश्री अपने लेटर में ज़रूर मेंशन करेगी। सो आंसर नंबर सी इज द आंसर 27। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देबाश्री शेयर्स सम सजेशंस इन हर लेटर टू एड्रेस द इशू, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हेल्प्स हर कंप्लीट देयर सजेशन। सो आपको यहाँ पर एक मान लीजिए 2 to 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं जो आप अपने लेटर में इजीली डाल सकते हो इस लेटर में। तो उसमें से आपको फिलर्स कंप्लीट करने हैं। फिलर्स के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और इसका पढ़ते हैं। इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में, द मीडिया कैन प्ले अ पिवोटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स परसेप्शन एंड एटीट्यूड। लोगों का नज़रिया और सोचने का तरीका चेंज हो सकता है अगर मीडिया एक अच्छा रोल प्ले करे। वो ट्रांसफॉर्म कर सकती, चेंज कर सकती है लोगों का नज़रिया। आल्सो क्वेश्चनिंग द अथॉरिटीज अगेंस्ट नेग्लिजेंस टू द नीड ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एट टूरिस्ट प्लेस शैल गो अ लॉन्ग वे इन ब्रिंगिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर वो अथॉरिटीज़ जो भी वहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेस पर जो अथॉरिटी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, अगर उनको वो क्वेश्चन करें, उनको वो ध्यान दिलाए इस चीज़ के बारे में, तो ये भी कि नेग्लिजेंस हो रहा है, जो डिफरेंटली एबल्ड की जो नीड्स हैं उनको बिल्कुल नकारा जा रहा है, उनको वो चीज़ें चाहिए। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा और ये पूरा सेंटेंस उस लेटर में देबाश्री डाल सकती है। क्वेश्चन नंबर 29 है। आपको 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो आपको जो कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ लेटर रहेगा वो कौन सा इनमें से हो सकता है। फर्स्ट है, आई एक्सपेक्ट द अथॉरिटीज टू टेक एक्शन ऑन दिस इशू, प्लीज पोस्ट माई थॉट्स इन योर न्यूज़पेपर। सो जो ये बोलता है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ये आस रखता हूँ कि जो अथॉरिटी है वो इस इशू पर एक्शन लेंगी और आप मेरे थॉट्स को इस न्यूज़पेपर में पोस्ट करें। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। आई होप माई व्यूज़ गेट पब्लिश्ड इन द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर सो डैट द इशू में गार्नर मोर पब्लिक सपोर्ट एंड अवेयरनेस। सो यहाँ पर ये ज़्यादा पोलाइट लग रहा है, ये ऑफिशियल टोन लग रही है, इनफॉर्मल टोन नहीं लग रही है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, येस टू ऑप्शन नंबर 2 बिकॉज ऑफ टोन ऑफ पोलाइट एक्सपेक्टेशन। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे जो न्यूज़पेपर और जो आपके न्यूज़पेपर में है ये व्यूज़ पब्लिश आप ज़रूर करेंगे ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए और पब्लिक उनसे उन लोगों को सपोर्ट करे, डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स को, और उन आप खुद भी जागरूक हों जिससे कि ये डिफ़िकल्टी आने वाले समय में सोल्व हो सके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा। ऑथोरिटिव टून का मतलब होता है आधिकारिक, आप उस पर एडिटर पर कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं। इनफॉर्मल टोन तो आप ऑफिशियल लेटर्स में यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। नो टू ऑप्शन नंबर सेकंड भी सर्टेनिटी इन टोन, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो आंसर नंबर 29 का सी ही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन अप्रोप्रिएटली। आपको कंक्लूडिंग लाइन अप्रोप्रिएटली जो यूज़ करनी है, आपको एक स्टार्टिंग सेंटेंस दे रखा है, उसको आपको कंप्लीट करना है। आई होप दैट माई लेटर विल हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इशू, lead to action against all the authorities responsible at tourist place, improve circulation of the national daily, result in positive reviews by the readers। सो वो चाहेंगे कि जो ये चिंता है ये बहुत अवेयर हो लोग, इससे ये स्प्रेड हो, इस इशू को लोग और जाने। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आई होप डेट माई लेटर विल हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इशू। वो अथॉरिटीज़ पर एक्शंस लेने के लिए कोई लेटर नहीं लिखेगा, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडिटर को कि मेरा ये जो कंसर्न है इसके बारे में आप अपने न्यूज़पेपर में डेली में डालें। इम्प्रूव सर्कुलेशन, आपके जो ये न्यूज़ है इससे इम्प्रूव नहीं होने वाला है, या उसका जो एडिटर का जो न्यूज़पेपर है वो बहुत सारा चलने वाला नहीं है, ऐसा इसमें बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। रिजल्ट इन पॉजिटिव रिव्यूज़ बाय द रीडर्स के लिए नहीं लिख रहे हैं आप, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसको आप लिख रहे हैं।
लिटरेचर का आगे जो पार्ट रहेगा उसमें यहाँ पर सब सेक्शन है, 5th 6th 7th 8th और 9th, 30 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। आपको 26 अटैम्प्ट करने हैं 5th to 9th सब सेक्शंस में 26 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट आपको करने हैं। सो यहाँ पर अगेन आपने पढ़ा हुआ है, आपने देखा हुआ लिटरेचर से कोई आपको कुछ सेंटेंसेस, एक पैसेज दे देंगे, पैराग्राफ दे देंगे, उसमें से आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड देन आपको उसमें से अटैम्प्ट करना। जैसे फर्स्ट ही देख सकते हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक से लिया गया, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो इसे आपको अटैम्प्ट करना है। इसके आंसर्स आपको बता रहा हूँ। 31 का आंसर है सी, 32 का आंसर है डी, 33 का आंसर है ए, 34 का आंसर है बी, 35 का आंसर है सी। सेकंड 6th क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वो आपकी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसमें से आपको लिया, ये जो पैराग्राफ है उसको लिया गया है। अगेन आपके पास क्वेश्चंस हैं, वो अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है डी। देन उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए द बोल पोएम से एक स्टैंजा उठाया हुआ है। अगेन आपने ये चीज़ें अटेम्प्ट की हुई हैं पिछले साल भी, या जिन बच्चों ने 9th में भी आपने ऐसे ही अटेम्प्ट ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। सो ये आपको इजी ही लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है बी। देन अगेन आपके पास द थीफ स्टोरी, जो आपकी सेकंड बुक है, सेकंड चैप्टर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उससे ये एक पैराग्राफ उठाया गया है। ये एक्सट्रैक्ट बोल सकते हैं आप, एग्जैक्टली उठाया गया है और इसी के ऊपर आपको इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर भी सी है एंड क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है डी। देन उसके बाद आपको अटेम्प्ट द फॉलोइंग 9th सब सेक्शन आ गया, लास्ट सेक्शन है और ये थोड़ा फिलिंग द ब्लैंक्स है। आपको सेंटेंस पढ़ना है और आपको वर्ड सेलेक्ट करने हैं कि कौन सा वर्ड इसमें से एग्जैक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 58 आंसर इज डी, क्वेश्चन नंबर 59 एंड से लास्ट क्वेश्चन 60, 59 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है डी। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट इसके आंसर्स बता दिए हैं। जो एक चेंज था राइटिंग में, लेटर सेक्शन में, वो आपको इजीली मैंने एक्सप्लेन किया है एंड आई होप आप अच्छी तरह से अब इसको समझ पाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ से आप लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स। ये लाइन आप ज़रूर नोट करें, आप ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सैम्पल पेपर को अच्छी तरह से रूबरू हो पाएँ। एंड अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर इसको अपनी नोटबुक में भी ज़रूर लिखें, ज़रूर इसको एक बार अटेम्प्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।